हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। सो आज की ये रीडिंग जो है वो आपके करियर को लेकर है। चलिए देखते हैं कि बहुत ही जल्द आपकी करियर लाइफ में क्या होने वाला है और यूनिवर्स आपके लिए कौन सा नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है द एम्परर और उसके साथ है द लवर्स। करियर रीडिंग में ना एम्परर अक्सर किसी सीनियर अथॉरिटी को दिखाता है, जैसे आपके बॉस, आपके मैनेजर या कोई ऐसा इंसान जिसके पास डिसीजन लेने की पावर है। यहाँ मुझे ना साफ दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा डिसीजन आपके फेवर में लिया जा रहा है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर कोई ऐसी नई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए आपको जो फ्यूचर में आपके करियर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। इसके बाद है यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि अगर ऑफिस में ना को वर्कर्स के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कोई कंपटीशन या टेंशन चल रही थी ना, तो वो धीरे धीरे ना खत्म होने वाली है। सिचुएशंस अब सॉल्व होने के प्रोसेस में है। अब आगे के एनर्जीज देखते हैं। अब जो कार्ड आया है वो बहुत ही पावरफुल है, द हाई प्रिस्टेस एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ कप्स। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बहुत लोगों की इनकम बढ़ने वाली है। किसी को ना सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है, किसी के क्लाइंट्स बढ़ेंगे, किसी का बिजनेस ग्रो करेगा। ओवरऑल मनी एनर्जी ना इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर आपका काम ना लोगों के साथ जुड़ा हुआ है तो आपकी जो काइंडनेस है और जो आपका पॉजिटिव नेचर है ना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हो सकता है कुछ लोग आपकी अच्छाई को ना फेक समझे, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो असली नेचर ही है ना, वो ही आपको सक्सेस तक, आपको कामयाबी तक लेकर जाएगा। और यहाँ पे जो हाई प्रिस्टेस है, ये भी बताता है कि आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो ऑलरेडी आपको ना सिग्नल्स दे रही है। अगर आपके अंदर ना बार बार ये फीलिंग आ रही है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे नई जॉब मिलेगी, मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो अपने इंट्यूशन पर आप विश्वास कीजिए। ये सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है। और अगर इस वक्त आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत जल्दी एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो हाई सैलरी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कार्ड है। यूनिवर्स ना डिग्री या एक्सपीरियंस नहीं देख रहे हैं। एनर्जी ये कह रही है कि आपको पहले से ना बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए ना एक छोटी सी वार्निंग भी देख रही हूँ। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी को-वर्कर की वजह से अगर कोई टेंशन चल रही है, तो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए। सिचुएशन ऑलरेडी ठीक होने लगी है। और सबसे खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को दिखाता है, पीस एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ ना इमोशनल हैप्पीनेस के साथ ना फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी तरफ आ सकती है। कुछ लोग ना ऑफिस छोड़ सकते हैं, नए लोग टीम में आ सकते हैं, या वर्क एनवायरनमेंट में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। रिजल्ट ये होगा कि आप ऑफिस जाना एंजॉय करेंगे और काम को लेके ना एक्साइटमेंट जो है आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और गाइड्स का ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे है। यहाँ पे आपके डिवाइन एंजल्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर मीटिंग में आपके पास कोई आइडिया हो तो उसे ना उसको हाइड मत करके रखिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए, उसको आप बता सकते हैं अपनी टीममेट्स को। अपनी बात को ना कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने रखिए। आपकी जो आवाज़ है और जो आपके आइडियाज़ है ना, वो आपको आपके करियर में आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब देखते हैं कि और क्या एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस। ये कार्ड ना सीधा बताता है कि यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ करने वाले हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप में जितनी कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस है ना, उस हिसाब से शायद अब तक ना आपको रिकग्निशन नहीं मिली है। हो सकता है आप अपनी करंट पोजीशन से कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हो, लेकिन अब वक्त जो है वो बदलने वाला है। इसीलिए गाइड्स बार-बार एक ही मैसेज दे रहे हैं, अपनी बात को रखिए, अपनी आवाज़ को ना दबाइए मत। अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया परफेक्ट नहीं है, तब भी आप उसको शेयर कीजिए। हो सकता है कि वही आइडिया आपको एप्रिसिएशन दे, आपको प्रमोशन या किसी नई अपॉर्चुनिटी तक लेके जाए।
इसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स में आया है। ये दिखाता है कि हाल ही में ना कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई थी। शायद किसी इंटरव्यू का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया है, प्रमोशन आपका रुक गया है, ऐसा भी हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया है। यहाँ पे ना आपको डिवाइन जो है वो ये कह रहे हैं कि उस बात का ना आपको बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं मनाना है। जो अपॉर्च्युनिटी आपके लिए थी ही नहीं, उसके जाने से ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी अच्छा मौका ना बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे देखो मेरे सामने फिर से ना यहाँ पे कार्ड आया है जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ना गिफ्ट, रिवॉर्ड्स और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का कार्ड है। फिर से हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको ना किसी फॉर्म में रिटर्न देने वाले हैं। ये सैलरी हाइक हो सकता है, बोनस हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब ऑफर हो सकती है, या फिर किसी और तरह का अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल जो बेनिफिट है ना वो भी हो सकता है। अब बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार की। दोनों कार्ड्स जो हैं वो एक साथ आए हैं। मुझे लग रहा है कि आप में से ना बहुत लोग अब अपने पैसों को सिर्फ सेव ही नहीं करेंगे, बल्कि इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, क्रिप्टो में, या किसी और इन्वेस्टमेंट के बारे में लर्निंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं करना है आपको। पहले समझिए चीज़ों को, पहले समझिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। अगर आपके आसपास कोई एक्सपीरियंस पर्सन है जो पहले से इन्वेस्ट करता है, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। नॉलेज के साथ लिया गया डिसीजन ना फ्यूचर में बहुत फायदा दे सकता है। यहाँ पे जो द स्टार है ना वो एक और बात बताता है, आप धीरे धीरे ना अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी रिजल्ट्स आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन हर छोटी अचीवमेंट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। आज की छोटी सक्सेस कल उससे बड़ी, और धीरे धीरे लोग आपको ना नोटिस करना शुरू कर देंगे। यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की एनर्जी फ्यूचर में ना आपके लिए काफी स्ट्रांग हो सकती है। अब यहाँ पे एक और कार्ड सामने आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो भी रिवर्स में। ये कार्ड बताता है कि वर्क प्लेस में कोई ऐसा इंसान है जो आपके फेवर में नहीं है। हो सकता है कोई आपकी बुराई करता है, आपकी प्रोग्रेस से जेलस है, या आपके अगेंस्ट जो है ना ऑफिस पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन का रिजल्ट क्या होगा। आपके सिचुएशन के लिए हम एक कार्ड पुल करते हैं। जो कार्ड हमारे सामने आया है वो है 8 ऑफ कप्स। ये बहुत क्लियर मैसेज है। या तो यहाँ पे ये मैसेज है कि या तो वो इंसान खुद आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा, या फिर आप किसी और बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करेंगे। दोनों ही सिचुएशंस में ना यूनिवर्स आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इंसान अभी आपको परेशान कर रहा है वो ज्यादा टाइम तक ना आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। अब मुझे ना मनी एनर्जी और डीपली देखने का मन हो रहा है कि चलिए देखते हैं आपके लिए मनी से रिलेटेड और क्या एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहला कार्ड आया है जजमेंट का। ये ना बहुत पावरफुल साइन है कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू अब ज्यादा दूर नहीं है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको कोई वैल्यूएबल गिफ्ट मिल सकता है। ये कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, या कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू ना काफी अच्छी हो। कुछ लोगों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड ना लमसम अमाउंट भी हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ब्लेसिंग ना किसी ऐसे सोर्स से आ सकती है जहां से आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और यहाँ पे ना आपके डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं कि ये सब आपकी सोच से भी ना जल्दी हो सकता है। आगे अगर मैं कार्ड और लूं तो हमारे सामने है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए कार्ड ना किसी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि कोई विमेन जो है वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प करे या कोई वैल्यूएबल गिफ्ट दे, लेकिन ओवरऑल एनर्जी ये बताती है कि आपका जो मनी माइंडसेट है ना वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब आप हर वक्त ना पैसों की टेंशन में नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ में ना एक स्टेडी कैश फ्लो जो है वो बनने लगेगा।
कभी इनकम ना थोड़ी कम होगी, कभी ज़्यादा, लेकिन यूनिवर्स ना इंश्योर करेंगे कि आपकी ज़रूरतें हमेशा पूरी होती रहें। अगर आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं और आपको लग रहा है कि ग्रोथ बहुत स्लो है या कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए। आपकी मेहनत का रिजल्ट आने वाला है और धीरे-धीरे आपका बिज़नेस या इनकम सोर्स ना स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि स्पिरिट्स गाइड्स आपको करियर और मनी के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं। जब मैंने एडवाइस के लिए कार्ड्स निकाले हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है। डेक ने जैसे खुद ही ना सिग्नल दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आज जो कार्ड सामने आए हैं वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर ये कार्ड अब रिवर्स में ना होकर आया होता तो इसका मतलब होता कि कंफ्यूजन, फियर, ओवरथिंकिंग और खुद को हेल्पलेस फील कराना होता। लेकिन जैसे कि ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब है कि आप उस फेज से बाहर निकल रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले रहे हैं, स्पेशली मनी और करियर के मामले में। हो सकता है कि पहले ना ऐसा टाइम था जब फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए आपको किसी और पर डिपेंड रहना पड़ता था या हर छोटी ज़रूरत के लिए ना किसी से हेल्प माँगनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है ना वो एनर्जीज़ कंप्लीटली चेंज हो रही हैं। अब आप फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हैं। अपने पास्ट को ना बार-बार याद करके ना आप खुद को ना रोक रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। अगर पहले स्ट्रगल्स थे आपकी लाइफ में, रिजेक्शन मिला था या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर भी वैसा ही होगा। आपकी एनर्जीज जो हैं वो बदल चुकी हैं। अब यूनिवर्स आपको नए चैप्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए पुराने दर्द और पुराने फेलियर्स को ना बार-बार याद करके अपनी करंट वाइब्रेशंस को नीचे मत लाइए। चलिए अब आपके लिए ना गाइड्स की फाइनल एडवाइस लेते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या फाइनल एडवाइस मेरे कलेक्टिव्स के लिए आ रही है। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है कि बहुत जल्द आपके माइंड में एक नया आइडिया या ब्रेक थ्रू आने वाला है। अगर अभी तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही थी ना, तो अगले कुछ दिनों में यूनिवर्स ना आपको एक ऐसा थॉट देंगे जो आपके करियर का नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। अगर ये आइडिया किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो हर किसी को ना तुरंत मत बताइए। पहले उस पर काम कीजिए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए और फिर सही वक्त पर उसको शेयर कीजिए। लेकिन अगर ये आइडिया आपकी कंपनी, ऑफिस या टीम के फायदे के लिए है, तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पिरिट्स का आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है। मीटिंग में अपनी बात रखिए, पब्लिक में कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। हो सकता है बोलते वक्त ना आपको घबराहट हो, आपकी आवाज में जो है हल्की सी कंपन हो सकती है, कॉन्फिडेंस कम लग सकता है, लेकिन उस डर की वजह से ना खुद को रोकना नहीं है। आपके आइडियाज की वैल्यू है और लोग उन्हें सुनेंगे। अब एक और मैसेज आ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि आप करियर और पैसों को लेके ना ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं। कभी-कभी आप इतना सोचने लगते हैं कि नेगेटिव सिचुएशंस खुद ही आप इमेजिन करने लगते हो कि अगर जॉब चली गई तो क्या होगा? अगर पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा? या अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ तो क्या होगा? गाइड्स कह रहे हैं कि बार-बार ऐसे थॉट्स को ना अपनी एनर्जीज़ में मत लाइए। जितना ज़्यादा आप ना अपने डर पर फोकस करेंगे, उतना ही माइंड जो है वो आपका हेवी फील करेगा। इसके बदले में ना अपना ध्यान सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज पर रखिए। अब ना स्पिरिट एनिमल के रूप में ब्राउन बियर स्पिरिट्स की एनर्जीज आ रही हैं। इसका मैसेज है टेक टाइम आउट, मतलब सिर्फ काम ही आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ रेस्ट, फैमिली, फ्रेंड्स और खुद के लिए वक्त निकालना भी उतना ही जरूरी है। कभी बाहर वॉक पर जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी हॉबीज को टाइम दीजिए और उन लोगों से बात कीजिए जिनसे मिलकर आपको सुकून मिलता है। जब आप अपने माइंड को ना ब्रेक देते हैं, तभी नए आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपनी पूरी पहचान सिर्फ अपनी जॉब या करियर तक मत बनाइए, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे ना, तब करियर भी और तेज स्पीड से ग्रो करेगा।
यहाँ पे आपके लिए जो फाइनल मैसेज है वो ये है कि यूनिवर्स आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। रिकग्निशन, सैलरी, ग्रोथ, प्रमोशन, नई जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज और पॉजिटिव चेंजेस धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बनेंगे। बस अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए और जब भी मौका मिले ना, अपनी आवाज को जरूर उठाइए। याद रखिए, जो दरवाजे आपके लिए बंद हुए थे वो इसलिए हुए क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज तैयार कर रहे थे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी मेहनत का फल बहुत जल्द आपके सामने होगा। सो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिए कि मैं इस गाइडेंस को दिल से एक्सेप्ट करता या करती हूँ। यूनिवर्स का हर ब्लेसिंग मेरे लिए सही समय पर आ रहा है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर से क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो अपना ख्याल रखिए। मैं यही प्रे करूंगी कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप हमेशा इसी तरह खुशहाल रहें। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। मिलती हूँ जल्द ही एक ब्यूटीफुल रीडिंग के साथ, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।